मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की पिछले 18 सालों से सरकार है और अभी तक युवाओं के लिए उनके पास कोई नीति नहीं थी। अब अचानक जब 7 महीने बाद चुनाव है तो इनको युवाओं की चिंता होने लगी है और ये युवाओं के लिए नीति लेके आने का ढोंग कर रहे हैं। जिससे मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर मध्य प्रदेश में तेज़ी से बढ़ रही है। नरसिंहपुर ज़िले में, हमारे ज़िले में इतनी अधिक मात्रा में बेरोजगारी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही आप सब लोगों ने अखबार में छापा था कि गाडरवारा के एक युवा ने, मात्र 19 साल के लड़के ने इसलिए जहर खाने की कोशिश की थी, आत्महत्या करने की कोशिश की थी क्योंकि उसको ये मालूम था कि हमें रोज़गार नहीं मिलेगा। उसने अपने पत्र में लिखा था कि बेरोज़गारी इस कदर है कि हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। ऐसा भय इनने युवाओं के अंदर पैदा कर दिया है और अब ये रोज़गार की नौटंकी कर रहे हैं दिखाने की। ये प्रारंभ से ही धोखेबाज किस्म के लोग हैं। इन्होंने अपनी खुद की महिलाओं के बारे में ये बात करते हैं, बेटियों के बारे में बात करते हैं। इनकी अपनी मुख्यमंत्री उमा भारती को इन्होंने खुद ने धोखे से हटाया और सत्ता पर काबिज हुए और आज उमा भारती की हालत देखने लायक है। वे बेचारी पार्टी में ही दर दर फिर रही हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये जो लोग अपने पार्टी की उन महिलाओं की सम्मान नहीं कर सकते जिनकी वजह से ये सत्ता में आए थे, उन्हें जब ये दरकिनार कर सकते हैं तो इनसे कोई युवा उम्मीद नहीं रख सकता। इनके ऊपर से विश्वास हट चुका है। माननीय कमलनाथ जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, माननीय कमलनाथ जी के प्रति मध्य प्रदेश के युवा ने, हमारे जिला के युवा ने, महिलाओं ने एकदम तैयारी कर ली है सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की। और अब की बार हम लोगों ने एक नारा दिया है, अब की बार पूरी 4। अभी तक जो 3 विधानसभाएं थी, इस बार हमारा दावा है, हम सब की कोशिश है। आप देख रहे हैं पूरी युवा कांग्रेस खड़ी हुई है, NSUI खड़ी हुई है और कांग्रेस के हमारे युवा साथी खड़े हुए। हम सब ने एक नारा दिया है, अब की बार पूरी 4। अब 3 में काम नहीं चलेगा, 4 सीटों पर कांग्रेस को आम जनता जिताएगी, ऐसा हमारा भरोसा है। ये आपका भरोसा आपकी तरफ से जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी फूट देखने को मिल रही है। नरसिंहपुर की बात की जाए तो नरसिंहपुर में कांग्रेस 3-4 खेमों में बटी हुई है। नहीं, खेमों में नहीं बटी हुई है कांग्रेस में। जी, आपके मुखिया आते हैं या जिन्हें आप प्रस्तावित कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, कमलनाथ जी आते हैं, तब भी देखने को मिला है कि उस समय भी मंच की बात की जाए या बैनर पोस्टर की बात की जाए तो उनमें से कई बड़े नाम गायब थे। नहीं, देखिए क्या है, गायब नहीं थे, बहुत सारे नेता थे। अब जैसे मंच की व्यवस्थाओं का आलम तो देखिए, जब कमलनाथ जी जैसा बड़ा नेता कहीं पे आते हैं तो मंच पे थोड़ी अव्यवस्था तो हो जाती है। तो कई बार कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह हो जाता है कि उस उत्साह की वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। बाकी सारे नेता शामिल थे और जैसा आप बता रहे हैं कि हम लोगों में कोई झूठ है या कोई ऐसा आप बता रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता तो 4 में से 4 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाएं हमारे काम में बहुत हंगामा हुआ था कांग्रेस की एक बैठक में, सिर्फ इस वजह से कि पोस्टर में किन्हीं महाशय का नाम नहीं था। जमकर कांग्रेस की चीछा लेकर भी हुई थी, फ्लैक्स मार हो गया था। नहीं, देखिए वो एक आम लोगों का कार्यक्रम नहीं था, वो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का सम्मेलन था और उसमें सिर्फ इसी के लिए बुलवाया गया था। हमारे मीणा साहब भी उसमें शामिल थे और वो सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि कार्यकर्ता और नेता आपस में संवाद स्थापित करें और अपनी अपनी जो भी नाराज़गी है, जो सुझाव है, जो बातें हैं, उनको सामने रख सकें। विवाद की स्थिति बन गई थी। नहीं, विवाद की स्थिति नहीं बनी थी, सिर्फ एक बात निकली थी कि किसी नेता को लगा कि यहाँ एक फोटो की कमी है तो उस पर सफाई भी दी थी। मानवीय त्रुटि भी नहीं थी, वो सिर्फ ये था कि उन्होंने जिन नेताओं से जानकारी ली थी कि भाई जो आ सकते हैं उनका फ्लैक्स का नाम दिया, तो जिन्होंने अपने आने की अनुमति नहीं दी, जिन्होंने बताया कि हम नहीं आ पाएंगे, उनका उन्होंने फ्लैक्स में नाम नहीं दिया था, ऐसा था।